Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Muhammad Abbas. Students, I am going to give a concept of have had, has had and had. तो ये मैं बताऊंगा आज आपको कि ये have had, has had और had इकट्ठे कब आते हैं और कैसे आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते नज़र आए हैं, चाहे वो एंट्री टेस्ट का स्टूडेंट हो या एफएससी का स्टूडेंट हो। तो मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि जब ये इस तरह का कोई एमसीक्यू में बनाता हूँ जिसमें हैव हैड या हैज़ हैड मतलब एक कंबाइन आ रहे होते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। तो हैव का एक्चुअली ये कंसेप्ट है, जो हैव वर्ब है इसको हम देखें तो ये एज ए मेन वर्ब भी यूज़ होता है और एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होता है। इसके टू मेजर मतलब है, एज ए हेल्पिंग वर्ब और एज ए मेन वर्ब यूज़ होता है। अगर हम इसको एज ए हेल्पिंग वर्ब देखें और एज ए मेन वर्ब देखें तो ये इसका डिफरेंस क्या आता है ये देखना ज़रूरी है। तो जब ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा स्टूडेंट्स, हैव जो है, तो इसके साथ जो स्ट्रक्चर बनता है चाहे वो हैव हो, एक्चुअली ये हैव ही की हम बात कर रहे हैं, जब हैव हो या हैज़ हो या हैड हो, इसके साथ वर्ब की हम तीसरी फॉर्म यूज़ करते हैं। जब भी ये एज ए मेन हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव, चाहे वो हैव की फॉर्म में वो हैज़ या हैड, तो वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज़ होगी। जैसे यू हैव ब्रोकन द विंडो। अब इसमें देखें, यू हैव ब्रोकन द विंडो में हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है और ब्रोकन तीसरी फॉर्म ली है, ठीक है। तो ये परफेक्ट टेंसेस इस तरह से बनाएंगे। अगर पास्ट परफेक्ट है तो यू हैड ब्रोकन द विंडो आ जाएगा, शी हैज़ ब्रोकन द विंडो, ये कॉन्सेप्ट है। अब ये देखते हैं मेन वर्ब। जब ये एज ए मेन वर्ब आता है तो उस वक्त क्या स्ट्रक्चर होगा, यानी एज ए मेन वर्ब। अब देखें, आई हैव अ ड्रीम। स्टूडेंट्स इसमें देखें, ये जो हैव है यहाँ पर ये मेन वर्ब है। अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि अब अपने साथ ये तीसरी फॉर्म यूज़ नहीं ले हो रहा, और अब ये इसके मीनिंग्स भी हैं। जब कोई भी वर्ब एज ए मेन वर्ब आता है तो वो मीनिंग्स देता है, जब कोई वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब आ रहा होता है तो वो टेंस बनाता है। जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना, अगर मैं यहाँ पे हैड कर दूँ तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स टेंसेस बनाने में हेल्प करते हैं और मेन वर्ब के साथ यूज़ होते हैं। लेकिन मेन वर्ब टेंस भी बनाता है लेकिन साथ साथ ये मीनिंग्स भी बताता है। यहाँ पे आई हैव अ ड्रीम यानी कि मेरा ख्वाब है, यहाँ पे यानी कि ड्रीम है। आई हैव लंच, मैं लंच करता हूँ, तो ये मेन वर्ब के तौर पे आ रहा होता है। जब हैज़ हैड केला आएगा वो मेन वर्ब ही होगा। शी हैज़ अ लॉट ऑफ वेल्थ, अब इसमें हैज़ क्या है, मेन वर्ब है, पोजेशन शो कर रहा है, ठीक है। आई हैड लंच, मैंने लंच किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हैड मेन वर्ब है। अब जब ये इकट्ठे आ रहे होते हैं, हैव हैड, हैज़ हैड, तो हैड हैड, तो कॉन्सेप्ट वही है कि जब हम देखें हैव के साथ हैड लगा हो, तो यहाँ पर जो हैव के साथ हमने हैड यूज़ किया, ये जो हैव है ये एज ए हेल्पिंग वर्ब है और ये हैड मेन वर्ब है। हमारा ये कॉन्सेप्ट ये है कि ये मैंने आपको बताया कि हैव हैज़ हैड के साथ तीसरी फॉर्म चाहिए होती है। तो ये जो हैड लगा हुआ है, यहाँ पे भी हैड लगा हुआ है, यहाँ पे भी हैड लगा हुआ है, ये थर्ड फॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में मौजूद है। हमारे पास ये आपकी टेक्स्ट बुक में से एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हैव हैज़ या हैड एज ए हेल्पिंग वर्ब और साथ हैड एज ए मेन वर्ब यूज़ होता है और टेंस वही रहेगा जो हम पढ़ते आ रहे हैं। अब एग्जांपल्स देखें आपकी टेक्स्ट बुक से। They had
they had no post, they had no post of court acrobat. And never had, and never had. अब इसमें ये जो हैड है मेन वर्ब है, पास्ट सिंपल टेंस बनेगा, लेकिन ये जो हैड है, अब ये हैड एज ए हेल्पिंग वर्ब और इसके साथ ये हैड एज ए मेन वर्ब है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसी तरह से ये आपने वो है द माइल्ड अटैक ऑफ ल्यूकस में मिस्टर ओल्ड स्मिथ had his crop eaten to the ground. अब मिस्टर वुड स्मिथ हैड, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट हैड है ये हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा हैड मेन वर्ब है। तो इसी तरह से आप कोई भी स्ट्रक्चर हैज़ हैड या हैव हैड, ये आपके वो यूज़ ऑफ फोर्स में है। शी हैज़ हैड a fever for 3 days. She has had a fever for 3 days. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ के साथ तीसरी फॉर्म लगी हुई है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ये कौन सा टेंस है? हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट है। ये भी पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट सिंपल है, ओनली सेकंड फॉर्म है, बेशक हैड ही है। तो कीप इन माइंड कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं हैव हैड, हैज़ हैड, हैड, ये आपको समझ आ गई होगी कि ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ रहा है। फर्स्ट हैव और सेकंड हैड जो है एज ए मेन वर्ब, इस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और टेंस वही बनते हैं। अगर हैव हैड होगा या हैज़ हैड होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा, अगर हैड हैड होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, जो कि आपको ऑलरेडी रूल है। और हैव के अगर मीनिंग्स पे जाएँ तो बहुत से मीनिंग्स हैं, लेकिन मैंने इनके आपको मेन स्ट्रक्चर्स बता दिए हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कौन सा इनका रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा। अगर ये इकट्ठे जब आ रहे होते हैं तो रॉन्ग कौन से वाला होगा। अब ये आप पहले ही ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि फ़र्ज़ करो मैं हैज़ हैव लिखता हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है या करेक्ट है। या हैज़ लिखता हूँ, हैज़ हैज़ लिख देता हूँ मैं, या हैज़ लिखता हूँ मैं। इसी तरह से हैव, ये जो हैज़ हैव है या हैव हैज़ है, हैड हैज़ है, हैड हैव है, ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग होने की क्या वजह है? ये क्यों रॉन्ग हुए हैं? क्योंकि हमें हैज़ या हैव या हैड के साथ तीसरी फॉर्म चाहिए। ये भी तीसरी फॉर्म नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसलिए ये वाले रॉन्ग स्ट्रक्चर हैं।